सो हे तो फैमिली वेलकम टू माई चैनल। हमने नेक्स्ट वीडियो में हमारे सेल ऑर्गेनेज के बारे में पढ़ा था। मैंने उसमें आपको सेल और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेज के बारे में बताया था अबाउट द सेल मेम्ब्रेन एंड देयर आर ऑल्सो द सेल ऑर्गेनेज। तो मैं इस वीडियो में आपको डायग्राम के थ्रू उनकी पोजीशन और उनके फंक्शंस एक बार दोबारा से बताऊँगी, ताकि दोज हु आर नॉट फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड और उन्होंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है इतना सीरियसली, तो उनको समझ आ जाए चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट है, क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो सेल जो हमने सेल ऑर्गेनेज बताई थी वो प्लांट सेल और यहाँ पे एनिमल सेल है, दोनों में पाई जाती है। पहले हम प्लांट सेल के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो पूरा आप देख रहे हैं दैट इज़ द सेल वॉल, नथिंग एल्स, दैट इज सेल वॉल। अब इस सेल के अंदर अगर आप ये एक डार्क पोर्शन देख रहे हैं दैट इज़ द न्यूक्लियस, दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सेल। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी सारे फंक्शन हमने इसके देखे थे। जो आपको फंक्शन वगैरह अगर देखने हैं तो आप इसके नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, पार्ट 1 में, अगर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ हम केवल पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। तो दैट इज़ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना ब्लू पार्ट, दैट इज़ द न्यूक्लियस। एंड जो न्यूक्लियस के अंदर है दैट इज़ द क्रोमैटिन। और जो न्यूक्लियस के बाहर पोर्स देख रहे हैं दैट इज़ न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर ये पूरा एक न्यूक्लियर एनवेलप बन गया है। ये अगर आप देखेंगे या फिर ये आप देखेंगे दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये येलो दैट इज़ साइटोप्लाज्म। ये आपको दिख रहा है एक रफ सरफेस दैट इज़ राइजोसोम्स, दैट इज गोल्गी एपिटस, दैट इज वैक्यूम, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म रहता है दैट इज सेल वॉल। ये जो आपको दिख रही है ये जो दिख रही है सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये आपको समझ आया। अब एनिमल्स वाले में देख लेते हैं। इसमें भी होते हैं, बस कुछ चीज़ें नहीं होती हैं और बाकी सब चीज़ें इसमें भी वैसे ही होती हैं। जैसे कि इसमें भी न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइजोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रोज है, लाइजोम्स है, वेसिकल्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, साइटोप्लाज्म। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी जो आपने पढ़ी, अभी देखी, मैंने आपको बताया। अब हमने एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट वाज द कि ये चीज़ ना आपसे पूछी जाएगी कि कौन सी चीज़ प्लांट में पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती, कौन सी एनिमल में पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है। जैसे कि बात करें सेल शेप की, तो इसमें जो होता है प्लांट में वो होता है रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, एनिमल में होता है सर्कुलर। ठीक है, सेल वॉल दोनों में पाई जाती है, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है। जो इसमें न्यूक्लियस होता है सेल की साइड पे लाई करता है और जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में लाई करता है, यानी कि एनिमल वाले में। और आपको नीचे का दिख नहीं रहा होगा, ऐसा टेढ़ा कर देते हैं। गोल्गी न्यूक्लियस हो गया। लाइसोसोम्स जो प्लांट में पाए जाते हैं बहुत रेयर पाए जाते हैं, पर एनिमल्स में पाए जाते हैं। गोल्गी एपिटस जो है वो हमारा दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में, राइजोसोम्स भी दोनों में। प्लास्टिड जो होता है केवल प्लांट में पाए जाते थे, एनिमल्स वाले में उनका कुछ काम नहीं है। सीलिया प्लांट्स में नहीं पाया जाता, एनिमल्स में पाया जाता है। किसी एनिमल्स, हर किसी नहीं, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियम प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। जो प्लांट्स में जो पाया जाता है बहुत कम पाया जाता है और जो एनिमल्स में पाया जाता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वैक्यूल्स फ्यूल लार्ज और अ सिंगल सेंट्रलाइज पोजिशन। वैक्यूल्स यूजुअली स्मॉल एंड निमरस, छोटे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और प्लांट्स के केस में बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्राइमरी ऑटोट्रॉपिक होते हैं और जो एनिमल्स है वो होते हैं हेटरोट्रॉपिक। ठीक, यहाँ तक आपको अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अभी तक हमने सेल ऑर्गेनेज के बारे में पढ़ा, कितने तरह के सेल हैं, फलाना ढमकाना, उन सब के बारे में पढ़ा। अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और इस
पूरे चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सेल टाइप में पहला टाइप है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। लैक ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक में मेन बात यही है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। एज एन अल्टरनेटिव सम प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया है पार्ट ऑफ द सेल नेम न्यूक्लियोराइड। न्यूक्लियोराइड वो चीज़ वो होता है जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, यानी कि न्यूक्लियस सही से बन ना पाया हो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, होता है न्यूक्लियोइड। वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज़ फ्लोटिंग फ्रीली, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। दे ऑल आर बैक्टीरियाज विद अ सिंगल सेल। और जो प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिसके अंदर सिंगल सेल होता है, जैसे कि एमीबिया जो बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है वो। और यहाँ पे और भी दिए हैं काइनोबैक्टीरिया, आर्किया। डीएनए आरएनए मेक अप अ जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल बनाता है। द डायग्राम ऑफ द सेल वेरीज फ्रॉम 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स। सच सेल लैक ऑफ द ऑर्गेनेल्स। इनके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑफ्टन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी कि अपने ही सेल को रेप्लिकेट करते रहने की प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो कि मैंने बताया। द प्रोसेस इन्वॉल्व द रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्लोइंग बाय द elongations of the bacterial cell resulting in the formation of two unfolding two fresh plasma membranes and cell wall। तो क्या होता है इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सपोज करो ये कोई कैसा समझाऊँ आपको, जैसे कि कोई सिंगल सेल है, उसने अपने आप को फर्दर डिवाइड किया, दो डॉटर सेल बने, वो दो डॉटर सेल फर्दर डिवाइड करेंगे, 3-4 जितने बनने चाहे उतने बनेंगे, ऐसा होता है। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज़ रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो क्या होता है, अपने आप को रिपीट करता रहता है। बैक्टीरियल सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू अनफोल्डिंग टू फ्रेश प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल, ये सब इसके अंदर रिजल्ट में आता है। Without any organelles or complex chromosomes to reproduce, most prokaryotic cell can divide every 24 hours or even faster than an adequate supply of food। तो बिना किसी सेल ऑर्गेनेल्स या कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स के ये अपने आप में रिप्रोड्यूस करते रहते हैं हर एक 24 घंटे में, और इवन फास्टर, उससे भी ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे में ही करेंगे, उससे भी पहले कर सकते हैं बिना सफिशेंट खाना मिले भी। Organisms with prokaryotic cells are very abundant and make up much of earth biomasses। और जो जैसे कि जो काई वगैरह होती है ना, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक। तो कैसे जल्दी फैल जाती है, छा जाती है, जस्ट लाइक दैट। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा वो सारे ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। The cells have a diameter that varies from 10 to 100 micrometers. These organelles are grouped into a biological domain of eukaryotic. Eukaryotic cells are larger and more complex than prokaryotic। तो ये मल्टीसेलुलर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। The transfer of nutrients and electrolytes into and out of the cell is observed by the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। एडिशनली इट इज़ अ चार्ज टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी चलता रहता है। दे कैन प्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल हैव सम डिस्टिंक्ट डिफरेंस। सम इंस्टेंसेस वेयर एनिमल सेल लैक क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल vacuoles and other plant cell। अब बेसिकली जो आता है इनका डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है। यार इसकी लाइट नहीं चल रही है, क्लियर दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। लो बैटरी की वजह से इसकी लाइट नहीं चल रही है। खैर,
डिफरेंस देखते हैं। मीनिंग ऑफ द नेम, प्रो यानी कि प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस अभी तक इनिशियल स्टेज पे हो। यूकैरियोटिक न्यू या फिर आफ्टर न्यूक्लियस यानी कि जिसका न्यूक्लियस अच्छे से बन चुका हो। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में देखा जाए तो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। 3 बिलियन ईयर एगो, ओल्डर टाइप ऑफ सेल 1.5 ईयर एगो, यानी कि इतने पुराने सेल हैं और ये उससे तो कंपेरेटिवली नए हैं। जनरली कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, हैविंग वेरियस स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल वॉल ऑलमोस्ट ऑल हैव, हर किसी की होती है। फंगी एंड प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलस और क्रिस्टन से बनती है, नन इन द एनिमल्स, एनिमल्स में नहीं होती है। इसमें यूकैरियोटिक में सिंगल सेलुलर डबल स्टैंडर्ड्स डीएनए होती हैं। क्रोमोसोम्स, कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ्टन फाउंड इन पेयर्स विथ ईच कंटेनिंग अ सिंगल डबल यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स का नाम बता रहे हैं यहाँ पे। प्रोस्टेज, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ तो सभी आ गए। लोकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोटाइड में, यहाँ पे न्यूक्लियस। मोड ऑफ डिवीजन बाइनरी डिवीजन होता है। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअली असेक्सुअली कैसे भी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस, डिवाइड अपने आप को। अब आगे देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द सेल की, मतलब हमने इतना सेल हमने रट गा लिया, अब इसके फंक्शंस हैं क्या। हालांकि अब तक तो आपको इसके फंक्शन समझ आ भी गए होंगे। फर्स्ट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ग्रोथ में। जो पेरेंट सेल होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं डॉटर सेल में ड्यूरिंग दी मीटियोटिक यानी कि प्रोसेस सेल डिवाइडिंग, जब उनका रिप्रोडक्शन टाइम आता है तब। एज अ रिजल्ट सेल मल्टीप्लिकेशन एड इन अ ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, और इसकी वजह से क्या होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं सेल, नए बच्चे बनते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है। टू कैरी आउट न्यूमरस केमिकल ऑपरेशन सेल्स नीड एनर्जी, सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू क्रिएट दिस एनर्जी बाय द सेल, ठीक है। सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, हमारी स्टार्टिंग की लाइन ही ये थी। दे सर्व एज ऑल क्रिएचर्स स्ट्रक्चरल फाउंडेशन क्रिएशन, किस तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा ये कौन डिसाइड करता है, हमारा सेल डिसाइड करता है। द प्राइमरी एलिमेंट दैट सर्व सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनिजम्स आर द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। The skin, for instance, is made up of a lot of cells. The enzymes plant is vascular plant. तो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एड इन रिप्रोडक्शन में क्या काम आता है, हमारा सेल ही काम आता है। थ्रू द मिट्यूज एंड मिलियोस प्रोसेस द सेल असिस्ट इन रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नोन एज मिट्यूज, जिसमें गैमेट्स यानी कि दो लोग आपस में सेक्स ना करते हुए किसी इंसान को प्रोड्यूस, किसी न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं, दैट इज़ मीटियोस रिप्रोडक्शन, इन विच प्लांट डिवाइड टू क्रिएट डॉटर सेल्स। जेनेटिक differences between the daughter cells and plant cells are brought by the misuse. Allow transport of substance. The cell input different nutrition to carry out numerous chemical activities inside the cell. Active and passive transport are used to remove the waste material created by the chemical reaction through the cells. यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो वेस्ट होता है, ये सब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जितना भी सब सेल का काम है करने का। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोला जाए तो ग्रेडियंट मतलब कंसनट्रेशन, लिटरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ऑक्सीजन आना चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा, ये सब चीज़ अक्रॉस द सेल वॉल किसका काम है, सेल का। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोला जाए तो एनर्जी जो सेल से के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, दूसरे सेल अपने अंदर बना के ट्रांसपोर्ट करता है जो दूसरे सेल्स में, वो सब काम किसका है, वो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब ये सब सेल का तो खैर फंक्शन इतना को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की और डीएनए आरएनए की, जो कि हमने पीछे बहुत पढ़ा था ऑर्गेनेल्स में। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम लोग ना छोटी छोटी वीडियो बना रहे ताकि समझने में और याद मतलब रिकॉल अच्छे से समझाने में, दोनों में हेल्पफुल रहती हैं।